आज हम आगे का पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ अंडर RPWD एक्ट 2016। ठीक है, कल हमने फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था हमने, ये होता क्या है, क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आती हैं उनको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज हम विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने लर्निंग स्टाइल्स भी पढ़ी थी, 4 प्रकार की होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी, हियरिंग, टैक्टाइल और लास्ट होता है जो कंबाइंड होता है तीनों एक साथ। विजुअल इम्पेयरमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विजुअल यानी VI इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट व्हेन प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ will have more impact on learning than visual impairment that is acquired later in life। यानी कि हमें जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मोर इम्पैक्ट होता है लर्निंग पे अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को VI हो या विजुअल इम्पेयरमेंट संबंधित समस्या हो तो। सम may have low or distorted vision while other may have no vision at all। ठीक है, कुछ लोगों का जो है लो विज़न होता है, ठीक है, और कुछ लोगों का नो विज़न एट ऑल, मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंडली होते हैं। इनमें 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट में हम 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं, एक लो विज़न और दूसरा ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस जो कंप्लीट ब्लाइंड होता है और लो विज़न जिसको कम दिखाई दे रहा है। ठीक है। चिल्ड्रन विथ VI आर यूजुअली ऑडिटरी लर्नर्स। बच्चे जो है, जो VI बच्चे हैं वो लर्न कैसे करते हैं, तो ऑडिटरी यानी ऑडिटरी सिस्टम के माध्यम से लर्न करते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे पढ़ाई हो, जो भी हो, या कोई भी कार्य करते हैं। दे आल्सो लर्न थ्रू टच एंड प्रैक्टिकली लर्निंग बाई डूइंग एज अ टास्क। प्रैक्टिकल वे में कोई भी टास्क को सीखेंगे तो प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे, लर्न करेंगे टच के माध्यम से। एंड टाइप ऑफ असिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू डिग्री और नेचर ऑफ इम्पेयरमेंट। बाकी सारी चीज़ें जो है इम्पेयरमेंट का नेचर कैसा है, उसका डिग्री क्या है, उसके अनुसार तय की जाती हैं या उसके नीड्स के अनुसार उनको कराया जाता है लर्निंग। कौन सी लर्निंग स्टाइल यूज़ करना है, मेथड कौन सा यूज़ करना है, उनके लिए स्ट्रेटजीज़ क्या क्या यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें फिर हम देखते हैं। अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या चीज़ आती हैं, इनको डिफ़िकल्टी किन किन एरियाज़ में आती हैं, तो इनको जो है लर्निंग में कहाँ कहाँ, लॉन्ग पैसेज पढ़ने में, रीड करने में एंड विजुअल इनपुट में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक मीनिंगफुल रीडिंग करने में जो है इम्पैक्ट होता है। मोर टाइम, ज़्यादा समय लगता है इनको। टेकिंग मोर टाइम टू इंटरप्रेट मीनिंग एज रीडिंग ऑन ब्रेनली मोड। ब्रेनली मोड में जो है इनको इंटरप्रेट करने में जो है बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, समय लगता है। रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम एंड इन्वॉल्व हायर डिग्री ऑफ मेमोराइजेशन एंड सिंथेसाइजेस फ्रॉम होलनेस ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंस एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों में कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने में या उनको इंटरप्रीट करने में जो है समय लगता है। डिफ़िकल्टी इन कंप्रीहेंडिंग फ्रॉम वर्बल कंटेंट, कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं वर्बल कंटेंट। ठीक है, इंक्लूड जोग्राफिकल टर्म्स हो चाहे वो, या कंसेप्ट हो जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फिजिकल डायरेक्शंस, इनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ग्राफिकल और विजुअल डिस्क्रिप्शंस में भी इनको, जैसे कि मैप रीडिंग हो गया, ग्राफ्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, पेंटिंग हो गया, इंस्क्रिप्शन, सिंबल्स, मोनूमेंटल आर्किटेक्चर्स, इन सारे चीज़ों में जो है इनको इम्प्लीकेशंस या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है VI बच्चों को।
पुअर इन ऑब्जर्विंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सही तरीके से एनवायरनमेंट को, ठीक है, कि लैंड कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन किस प्रकार का है, वाइल्ड लाइफ नेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रिसोर्सिस के बारे में जानकारी प्राप्त करना या सर्विसेज जो है ये नहीं दे, क्योंकि हमारे आइज़ हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम उससे देख करके, हम वीआई बच्चा क्या करेगा, सिर्फ छू करके ही, टच करके माध्यम से ही तो कोई चीज़ सीखेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस देख करके ले सकते हैं वो उसका गायब हो जाता है, नहीं कर पाता है। पुअर इन डेवलपिंग स्पेटियल कंसेप्ट जो है नहीं है, पुअर होता है। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेटियल एंड कंसेप्ट, रिलेशनशिप जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। पुअर इन 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू 2 डायमेंशन फॉर्म्स, इनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर्स सिंबल्स, जैसे मैथमेटिक्स में स्पेशल सिंबल्स हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, बोर्ड मास रूल्स, अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो बोर्ड मास रूल्स में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है इनको। डिफ़िकल्टी इन ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ मैथमेटिकल टेक्स्ट, जैसे इक्वेशंस फॉर्मूलेज, इनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इनको। साथ ही साथ transcribing and reading mathematical text in brainly because of spatial arrangement and color codes, ठीक है, इनमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको, क्योंकि अगर कलर कोड्स अगर अधिक हो या उससे कम हो तब भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे होते हैं जो जिनको VI भी है और HI भी है, हियरिंग भी प्रॉब्लम है और विजुअल प्रॉब्लम्स भी है, तो उनमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इन निमेंथ एंड एनी अदर मैथमेटिकली ब्रेनली कोड, लर्न करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। डिफ़िकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझने में या कम्प्रीहेंड करने में ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही साथ साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे स्पेशली केमिस्ट्री में, उनमें उनको समझने में दिक्कत होगी। रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर परफॉर्मिंग एकेडमिक टास्क, एक काफ़ी लंबा समय लग जाता है उनको एक एकेडमिक टास्क को परफॉर्म करने में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या इनको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आती हैं। नेक्स्ट है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आर ऑफन विजुअल लर्नर्स, जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो विजुअली लर्न कर पाते हैं, देख करके लर्न करेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी कॉन्जिनाइटल एंड एक्वायर्ड दोनों हो सकता है। सम में हैव कंप्लीट हियरिंग लॉस, किसी को कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है और किसी को रेसिडुअल हियरिंग हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन लर्निंग विल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट, किसको किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा लर्निंग पर, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ HI और इम्पेयरमेंट पे, और काउजिंग ऑफ हियरिंग लॉस कितना है बच्चे का, या डिग्री कितना है बच्चे का हियरिंग लॉस का, इम्पेयरमेंट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक मीनिंगफुल नोट्स बनाने में, प्रिपेयर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनइंटेलिजिबल रीडिंग पुअर होता है उनका, और प्रॉब्लम होता है न्यू वोकैब सीखने में, समझने में। अंडरस्टैंड वर्बल क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो सुन नहीं सकते हैं। पुअर वोकैब, उनका वोकैब भी पुअर होता है। और प्रॉब्लम इन रिस्पॉन्ड ओरल टेस्ट में, ओरल टेस्टिंग जब बोल ही नहीं सकते तो ओरल टेस्ट तो कैसे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उनमें, वो सिर्फ लिख करके बता सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग वर्बल ग्रुप्स, कन्वर्सेशन में भाग नहीं ले पाते हैं। प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट,
फिगरेटिव लैंग्वेज जैसे स्माइल्स, मेटाफोर्स, आइडम्स, इनमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, समझ नहीं पाते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ रीडिंग और स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फोनेमिक अवेयरनेस नहीं होता है, ठीक है। स्पीच और साउंड डिस्क्रिमिनेशन, खासकर इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, स्पीच में और साउंड डिस्क्रिमिनेशन, दोनों चीज़ें एक साथ तालमेल करके नहीं समझ पाते हैं। चैलेंज इन ऑर्गेनाइजिंग और कंपोजिंग आइडियाज़, इनके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि कोई भी एक सिस्टमेटिक वे में कोई टॉपिक को ऑर्गेनाइज करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है या कोई आइडिया है उसको कंपोज करना, ठीक है, बताना, ठीक है, या सुनना या समझना, उनमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ में डिफ़िकल्टीज होती हैं और रिस्ट्रिक्टेड वोकैब हो जाती हैं, बहुत कम बोलते हैं। अगर कुछ बच्चे धीरे भी बोल रहे हैं तो अगर हियरिंग इशू है उनको तो रिस्ट्रिक्टेड वोकैब होती हैं। डिस्क्रिमिनेटेड डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वर्ड्स में डिफरेंस आ जाती हैं और पुअर भी होता है साथ साथ इनका, ठीक है, साउंड और वर्ड्स जो है मिसमैच होती हैं इनमें। प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में दिक्कत, फ्रेजेस को यूज़ कैसे करना है उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है, इनमें दिक्कत होती है। मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज में साथ ही साथ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने में, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और फैक्ट जो भी हैं उनको फेस नहीं कर पाते हैं। चैलेंज इन फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट का जो है कनेक्शन नहीं बिठा पाते हैं बच्चे। ग्रामर यूज, ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपैरिजन, काउज इफेक्ट रिलेशनशिप्स एंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, ये इनका पुअर होता है। इसके अलावा पुअर इन रीडिंग हैवी टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट यानी कि बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है तो उसको रीड करने में दिक्कत होगा उनको। इन्फरेंस फ्रॉम टेक्स्ट एंड मेक इट, और उस टेक्स्ट के माध्यम से जो है एक सेंटेंस बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिले इन ग्रोथ, लिंग्विस्टिक ग्रोथ डिले होगा, लीडिंग टू लैक ऑफ जनरल वोकैब जो है डिले होता है। टेक्निकल वोकैब जो है मैथमेटिक्स का हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो, कोई सा भी प्रॉब्लम्स हो, उनमें इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट डिस्टिंग्विशिंग मैथमेटिकल वर्ड्स while स्टूडेंट इज रीडिंग वर्बली, ठीक है। अगर कोई बच्चा रीड कर रहा है वर्बली, ठीक है, मैथमेटिकल वर्ड्स को, तो वो एक स्ट्रक्चर वे में नहीं समझ पाता है। मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें एक HI बच्चा है, ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा जो है रीड कर रहा है, वर्बली बोल रहा है, मैथमेटिकल एक फार्मूलाज बोल रहा है कि तुम ये लिखो, तो बच्चा जो है सुन ही नहीं पाएगा तो वो कैसे लिख पाएगा। अब मान लो वहाँ पे सुन रहा है, उसको बता भी रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहा है, तो वर्ड और सेंटेंस दोनों को मिसमैच हो रही है, ठीक है, फ्रेज और वर्ड जो है मिसमैच हो रहा है, तो उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समझ नहीं पाता है बच्चा। लिमिटेड यूज ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड सिलेक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट एंड इंफॉर्मेशन एंड अप्रोचेस नेसेसरी फॉर सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसके लिए हमें लिमिटेड कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज का यूज़ करना चाहिए और एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए इन परेशानियों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। पुअर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व मोर देन वन डायमेंशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होता है अगर एक से अधिक डायमेंशंस में अगर हम वर्क करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।